हेलो गाइज, मेरा नाम है नितिन और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी कहानी जो एक रियल लव स्टोरी पर बेस्ड है। यदि आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक अंधी लड़की होती है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। वह रोज़ाना म्यूजिक सुनने के लिए एक स्टूडियो जाती है। एक लड़का माइक जो उसे रोज़ाना फॉलो करता है, वह एक टैक्सी ड्राइवर है। वह इतना खूबसूरत नहीं लेकिन ठीक ठाक है। लड़की का नाम मिनी होता है। मिनी जब भी कैब में जाती है तो माइक उसे कम पैसे चार्ज करता है और लोग उससे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मिनी देख नहीं सकती इसलिए, पर मिनी माइक की कैब में जब भी बैठती है तो वो उससे कम पैसे लेता है। इस बात को मिनी नोटिस करती है और एक दिन जब वो माइक की कार में बैठती है तो वो सोचती है तो चलो मैं इससे पूछती हूँ कि ये मेरे से कम पैसे क्यों लेते हैं। वो माइक की कार में बैठ जाती है और उससे उसका नाम पूछती है कि सर आपका नाम बता सकते हैं। माइक थोड़ा मायूस होते हुए बोलता है कि मैम मेरा नाम माइक है। तो मिनी पूछती है सर मैं यदि किसी और की कैब में आती हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं लेकिन आप कम करते हैं, ऐसा क्यों। तो माइक बोलता है कि मैं उतने ही पैसे चार्ज करता हूँ जितने की मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं एक ईमानदार हूँ। ये बात सुनकर मिनी को उसकी ईमानदारी अच्छी लगती है। मिनी माइक को धीरे धीरे पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। वो सोचती है कि माइक बहुत खूबसूरत है और माइक भी मिनी को बहुत लगाव करता है। वो भी उसको चाहने लगता है। उनमें आपस में बहुत लगाव होने लगता है। एक दिन जब मिनी संडे के दिन फ्री होती है तो वो माइक से बोलती है चलो अपन बाहर घूमने चलते हैं। तो माइक बोलता है कि तुम तो देख नहीं सकती तो तुमको क्या पता कि बाहर क्या है। तो मिनी पूछती है कि आप तो बता सकते हो मुझे कि ये दुनिया कैसी है। तो माइक बोलता है यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ अच्छे फूल, अच्छी खूबसूरत बाग है। यहाँ आसमान नीला खूबसूरत दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पार्क में घूम रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत खूबसूरत है। मिनी बोलती है इससे ज़्यादा तुम खूबसूरत लगती हो मुझे। माइक इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि वह खूबसूरत नहीं है। माइक मिनी को घर छोड़ के अपने घर आ जाता है और सोचता है यदि मिनी को पता चलेगा कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो वो मुझसे छोड़ देगी। वो मिनी से मिलना कम कर देता है। अगले दिन मिनी को पता चलता है कि उसका कोई आई डोनर देने वाला है। वह खुश हो जाती है कि उसकी आंखें आने वाली हैं। वह इस बात को माइक को बताना चाहती है तो वो माइक को कॉल करती है और बोलती है कि अगले दिन मेरा ऑपरेशन होगा तो तुम आ जाना, मैं सबसे पहले तुमको देखना चाहती हूँ। माइक इस बात को सुनकर बहुत नाराज़ होता है क्योंकि उसे पता चलता है यदि मिनी उसको देखेगी तो शायद उसे पसंद नहीं करेगी। मिनी की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। वो सबसे पहले माइक को देखना चाहती है लेकिन माइक उस दिन नहीं आता। मिनी अपनी फैमिली से पूछती है कि आपने माइक को देखा है, वो कैसा दिखता है। मिनी की फैमिली बोलती है कि हमने उसको नहीं देखा, शायद वो बहुत सुंदर होगा, एक अच्छा इंसान भी। अगले दिन माइक मिनी से मिलने जाता है पर सब उसको अलग तरीके से देखते हैं। उसकी फैमिली उसे इग्नोर सी करती है। माइक अपनी आवाज़ बदल के कहता है कि मैम ये फूल आपको माइक सर ने भेजे हैं, मैं उसका दोस्त हूँ, वो किसी काम से बाहर गया है। माइक मिनी को फूल देके आ जाता है और घर आके उसको कॉल करता है और पूछता है मिनी मैंने तुम्हारे पास मेरे दोस्त को भेजा था फूल देने के लिए, वो बहुत सुंदर था, तुमने देखा उसे। मिनी बोली कि हाँ ठीक है, अच्छा था, लेकिन मेरी फैमिली उसको देख के थोड़ा डर गई
क्योंकि उसका फेस थोड़ा अजीब था, वो इतना ख़ास खूबसूरत नहीं था। इस बात को सुन के माइक का दिल टूट जाता है और वो अपना कॉल काट देता है। अगले दिन माइक एक डॉक्टर के पास जाता है, सर्जन के पास। वो डॉक्टर से कहता है कि सर मुझे प्लास्टिक सर्जरी करानी है क्योंकि मेरा चेहरा इतना खूबसूरत नहीं है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, लेकिन अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी मत कराओ। तो माइक मना कर देता है कि मुझे करानी है। डॉक्टर को वो अपनी पूरी बात बताता है कि मिनी को वो कितना चाहता है। तो डॉक्टर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए हाँ भर देता है, लेकिन गलती से उसका चेहरा और ज़्यादा बिगड़ जाता है। इस बात से माइक बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और अपने गांव चला जाता है। मिनी माइक से पूछती है कॉल करके कि तुम कब आओगे। माइक बोलता है कि मुझे अभी तो बहुत टाइम लगेगा, घर पे मुझे बहुत काम है, मैं जल्दी तुमसे मिलूँगा। मिनी उदास हो जाती है, माइक के बगैर उसका मन नहीं लगता और वो सोचती है कब वो आएगा, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, उसको बहुत चाहती है। एक दिन मिनी स्टूडियो जाती है गाना सुनने के लिए, तो दो चोर उसका बैग लेके जाते हैं। मिनी उनका पीछा करती है, लेकिन वो चोर उनके हाथ नहीं आते। तभी एक लड़का सुंदर सा उन चोरों के पीछे भागता है और मिनी का बैग उनसे छीन लेता है और मिनी के पास उसका बैग दे देता है। वह लड़का एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम रे होता है। वो मिनी से पूछता है कि मैम मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, रात में आप कहाँ जाएंगी। तो मिनी उससे मना कर देती है, लेकिन रे उसको घर छोड़ देता है। अगले दिन मिनी रे को दोबारा मिल जाती है, तो रे उसके शूलेस बांधता है और मैं उससे बोलता है मैम आप कहाँ जाएंगे। तो मिनी बोलती है मैं रोज़ाना शाम को स्टूडियो जाती हूँ गाना सुनने के लिए। तो वो बोलता है मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। तो मिनी मना करती है, उनको नहीं सर रहने दीजिए आप। इतने में ही दो क्रिमिनल वहाँ से भागते हैं, उनका पीछा रे करता है। रे उनका पीछा करते करते उसका माइक से धक्का लग जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम माइक है। वो बोलता है हाँ। तो आप कौन। वो बोला मैं रे, तुम्हारा क्लासमेट, तुमने पहचाना नहीं। माइक बोलता हाँ मैंने पहचान लिया। तुम क्या कर रहे हो। उसने बोला मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, दो चोरों का पीछा कर रहा था। वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं। रे माइक से बोलता है चलो मैं तुम्हें मेरे घर ले चलता हूँ, कल चले जाना अपने घर, आप मिल के बातें करेंगे, बहुत दिनों में मिले अपन। माइक मना करता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और उसके साथ चल देता है। रे माइक से पूछता है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। माइक बोलता है मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। उसके बाद रे अपने घर चला जाता है। नहीं, माइक अपने घर चला जाता है, सॉरी। रे को मिनी से बहुत लगाव होने लगता है और वो उसका पीछा करता है, उसको फॉलो करता है। माइक को पता चलता है कि रे मिनी को पसंद करने लगता है। तो माइक नाराज हो जाता है और वो रे से बोलता है कि तुम इसे पसंद करते हो। वो बोलता है हाँ, तुम इसका ख्याल रखना। रे सोचता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। उसको पता नहीं होता कि माइक मिनी को बहुत ज़्यादा चाहता है। माइक सोचता है कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ तो शायद मिनी मुझे एक्सेप्ट ना करे, लेकिन रे के साथ वो खुश रहेगी। तो वो मिनी को कॉल करता है, बोलता है कि मैं अब गाँव ही रहूँगा, मैं सिटी नहीं आ सकता, और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ, तो तुम भी किसी से शादी कर लेना, और जो हमने पल बिताए साथ में वो बहुत अच्छे थे, वो यादगार पल मैं हमेशा याद रखूँगा, मुझे माफ़ कर देना। इतना कह के ही माइक कॉल काट देता है और रोने लगता है। इस बात को सुन के मिनी भी बहुत डिप्रेस हो जाती है। रे को पता चल जाता है कि
मिनी जिससे प्यार करती है वो माइक है, टैक्सी ड्राइवर, जो उसका फ्रेंड है। वो मिनी से बोलता है कि हम एक प्लान बनाएंगे जिससे हम रे को यहाँ पे बुला सकते हैं, माइक को यहाँ पे बुला सकते हैं। उसकी इस बात को सुन के मिनी को भी रे बहुत सही लगता है कि एक अच्छा बंदा है। मिनी माइक को कॉल करती है और बोलती है कि मेरी आंखें दोबारा चली गई, मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, यदि तुम आ सकती हो तो मुझसे मिलने आ जाना। इतना ही कह के वो कॉल काट देती है। माइक इस बात को सुन के दुखी हो जाता है और उससे मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। वो देखता है कि मिनी सोई हुई है स्ट्रक्चर पर। वो मिनी का हाथ पकड़ता है और रोने लगता है और बोलता है, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा, मुझे माफ़ करना, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। इतनी सी बात कह के माइक वहाँ से चला आता है। मिनी को पता चल जाता है कि माइक उससे मिलने आया था। वो जगती है, वो उसको चारों ओर देखती है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं दिखाई देता और वो तेज़ आवाज़ में चल जाती है, माइक। लेकिन माइक उसके आसपास कहीं भी उसको नहीं दिखाई देता। रे माइक को जाते हुए देखता है और उसे रोक लेता है और माइक से बोलता है कि तुम मिनी से शादी कर लो, उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही उसे, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ये रे बोलता है क्योंकि वो एक अंधी लड़की है। इस बात को सुनकर माइक को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, तुम एक खुदगर्ज मतलब इंसान हो। जब उसकी आंखें थी तो तुम उससे शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उसका साथ छोड़ रहे हो। तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। इस बात को सुनकर रे वहाँ से चला जाता है और माइक अपने घर सामान पैक करके गांव जाने की योजना बनाता है। वो देखता है कि गेट पे मिनी उसको खड़े मिलती है। वो मायूस हो जाता है और साइड में बैठ जाता है। मिनी धीरे धीरे रोने लगती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। माइक बोलता है, मैं गांव जा रहा हूँ। मिनी बोलती है, तुम मुझे छोड़ के जाओगे। माइक कुछ नहीं बोल पाता। मिनी धीरे धीरे रोने लगती है। माइक उसको चुप करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे भी अच्छा एक लड़का मिलेगा। मिनी बोलती है कि मुझे अच्छा लड़का नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, जितनी केयर तुम कर सकते हो शायद कोई नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर माइक रोने लगता है और दोनों गाने मिल जाते हैं। इस तरह कहानी का दी एंड हो जाता है। यदि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबा दें और हमेशा खुश रहने का कोशिश करें, क्योंकि खुश रहने में ही भलाई है, क्योंकि दुख तो दुनिया देती है, इसलिए खुश रहने की कोशिश करें। धन्यवाद।